और मशरिक़ वुस्ता से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि फिर से एक बार इजरायली फौजियों पर हमला किया गया है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों पर हमला हुआ है और इस बीच हमास ने यह हमला किया है। अब दुनिया हैरान है, इजराइल एक तरह से परेशान है। बिन्यामिन नेतन्याहू की परेशानियां बढ़ गई हैं कि आखिर यह हमास कहां से पैदा हो गया है, फिर से यह हमास कहां से निकल आया है। लगातार पिछले 1.5 साल से हमास के जवानों को इजराइल मार रहा है। हमास के जवानों को मारने के चक्कर में 60,000 से ज्यादा लोगों का कत्लेआम इजराइल ने गजा के अंदर कर दिया है। लेकिन आज भी यह हमास एक तरह से जिंदा है। और आपको बताते चले कि हमास का लड़ाकू जो विंग है अल कसाम ब्रिगेड, उसने इजराइल के सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया है। जी हां, खबर दरअसल गजा के खान यूनुस इलाके की है, जहां पर इजराइल के सिक्योरिटी फोर्सेस का एक काफिला गुजर रहा था और इस काफिले पर अचानक घात लगाकर हमला अल कसाम ब्रिगेड की तरफ से किया गया है। अल कसाम ब्रिगेड दरअसल हमास का ही सिक्योरिटी विंग है और ये अल कसाम ब्रिगेड हमेशा इजराइल को परेशान करता रहता है। और एक बार फिर से यह बड़ी खबर गजा से आ रही है। खान यूनुस के इलाके में जैसे ही इजराइल के सिक्योरिटी फोर्सेस का काफिला निकलता है, ठीक उसी वक्त इस पर हमला किया जाता है और इस हमले में काफी जानी और माली नुकसान एक तरह से इजराइल को हुआ है। बताया जा रहा है यह बड़ा हमला है गजा के अंदर, जहां पर लगातार तबाही मचाई जा रही है, जहां पर इजराइल यह लगातार दावा कर रहा था कि हमास को खत्म कर दिया गया है, हमास के जितने सिक्योरिटी विंग है उन्हें दफन कर दिया गया है। लेकिन आप देखिए कि आज भी इजराइल के सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं। आज भी इजराइल की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इजराइल के जो जंगजू हैं, इजराइल के जो सेना के जवान हैं, वो भी अभी भी एक तरह से महफूज नहीं है, वो सेफ नहीं है। और एक बार फिर से गजा के खान यूनुस में इजराइल के सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर यह बड़ा हमला किया गया है और हमास के अल कसाम ब्रिगेड ने बाकायदा इसकी जिम्मेदारी ली है। और जिम्मेदारी नहीं ली है, बाकायदा अल कसाम ब्रिगेड ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया है, एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में यह देखा जा सकता है कि किस तरह से इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस का एक काफिला खान यूनुस इलाके से निकल रहा है। और ठीक उसी वक्त इस वीडियो में देखा जा सकता है कि अल कसाम ब्रिगेड के जो जंगजू हैं, अल कसाम ब्रिगेड के जो जवान हैं, वो अचानक हमला कर देते हैं और ऐसे में इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं वो हक्का बक्का रह जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। लगातार इन पर अचानक हमला किया जाता है और इस हमले में वो अपनी गाड़ियां और अपना जो असलहा है वो छोड़कर भागते हैं। ऐसे में इजराइल के कई जवान जख्मी भी हुए हैं। और आपको बताते चलें कि अल कसाम ब्रिगेड के हाथ इजराइल का काफी असलहा भी हाथ लगा है और इसके अलावा उसकी जो गाड़ियां हैं वो भी एक तरह से हाथ लगी हैं। लेकिन अचानक इजराइल के ये जवान फरार हो जाते हैं। अचानक ये जवान अपने आप को वहां से कवर करके भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस बीच इजरायली जवानों का और आईडीएफ का जो असलहा और गोला बारूद है वो अल कसाम ब्रिगेड के हाथ लग जाता है। और अल कसाम ब्रिगेड इस तरह के गौरीला हमले लगातार एक तरह से करता रहा है और अल कसाम ब्रिगेड मशरिक़ वुस्ता में बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए परेशानी का सबब बनता रहा है। और एक बार फिर से गजा के खान यूनुस में यह बड़ा हमला एक तरह से किया गया है। गजा के खान यूनुस में गौरीला हमला किया गया है अल कसाम ब्रिगेड की तरफ से। आप देखिए कि लगातार इजराइल यह दावा कर रहा था, इजराइल बार बार यह कह रहा था कि हमास का खात्मा हो चुका है, हमास को हमने एक तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया है, हमास के जितने सिक्योरिटी विंग है उन्हें एक तरह से खत्म कर दिया है। लेकिन अब सवाल यह उठता है, फिर ये कौन लोग हैं जो इजराइल को निशाना बना रहे हैं? फिर ये कौन सिक्योरिटी फोर्सेस के ये कौन से जंगजू हैं जो इजराइल के जवानों को निशाना बना रहे हैं? इजराइल के सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है, इजराइल का जो काफिला है वो एक तरह से निशाना बना रहा है। आखिर ये कौन लोग हैं? क्या इजराइल ने गजा के अंदर सिर्फ मासूमों का कत्लेआम किया है? क्या गजा के अंदर इजराइल ने सिर्फ जो लाचार बुजुर्ग हैं उनका कत्ल किया है?
क्या गजा के अंदर इजराइल ने सिर्फ बच्चों का कत्लेआम किया है, सिर्फ खवातीन और महिलाओं को निशाना बनाया इजराइल ने? और अल-क़साम ब्रिगेड जैसे जो दूसरे ब्रिगेड हैं, जो हमास से जुड़े हुए दूसरे सिक्योरिटी विंग हैं, वो आज भी एक तरह से एक्टिव हैं। वो आज भी मौका पाकर इजराइल पर हमला कर देते हैं। वो आज भी इजराइल को एक तरह से चकमा दे रहे हैं। वो आज भी इजराइल को एक तरह से उल्लू बना रहे हैं। जी हां, ये उल्लू ही बनाना हुआ। जिस तरह से ये हमला किया जाता है, जिस तरह से आज भी हमास एक तरह से जिंदा है, हमास की जो सिक्योरिटी विंग्स है वो एक तरह से जिंदा है, और बिन्यामिन नेतन्याहू के जो बड़े बड़े दावे हैं, उन दावों की पोल और उन दावों की कलाई जो है एक तरह से खोली जा रही है कि गजा में जो चल रहा है वो दरअसल मासूमों का कत्लेआम हो रहा है। यहां पर हमास को पकड़ने में नाकाम रहा है इजराइल। ये बिल्कुल एक तरह से दर्शाता है, ये जाहिर करता है कि जो दावा इजराइल का था, या जो दावा आईडीएफ का था, या जो दावा बिन्यामिन नेतन्याहू कर रहे थे हमास को खत्म करने का, उस दावे की कलाई खुल चुकी है। और आज भी हमास जिंदा है, जो चकमा दे रहा है। बल्कि यूं कहा जाए कि इजराइल आज तक हमास तक नहीं पहुंच पाया है। इजराइल आज तक हमास की जो सिक्योरिटी विंग है उन तक नहीं पहुंच पाया है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये जो सिक्योरिटी विंग है, चाहे अल-क़साम की बात करें या दूसरी जो हमास की सिक्योरिटी विंग है, ये इजराइल के लिए और बिन्यामिन नेतन्याहू के लिए दर्द सर बनी हुई है। और ये जो हालिया हमला हुआ है, जो खान यूनुस में अटैक किया है अल-क़साम ब्रिगेड ने, यह जाहिर करता है कि आज भी हमास जिंदा है। हमास के बहुत से जवान जरूर मारे गए हैं, हमास के कई चीफ जरूर मार दिए गए हैं, लेकिन हमास अभी भी लगातार काम कर रहा है। हमास आज भी एक तरह से जिंदा है। हमास की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो लगातार एक तरह से काम कर रही हैं। और जाहिर सी बात है कि गजा के ऐसे हालात जहां पर खून खराबा हो रहा है, तो वहां पर हमास की जो सिक्योरिटी विंग है वो कहीं ना कहीं घात लगाकर इजराइल को निशाना बना रही है। इजराइल के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्हें एक तरह से निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि गजा के अंदर इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस अब हमास तक तो नहीं पहुंच पा रही हैं। इजराइल की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अल-क़साम ब्रिगेड या दूसरे जो ब्रिगेड है उन तक तो नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि इजराइल के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो हमास के अंदर जो मासूम और बेसहारा लोग हैं, जो बेगुनाह एक तरह से हैं, उनको अपना टारगेट बना रहे हैं, अपना निशाना बना रहे हैं। और यही वजह, क्योंकि हमास की इतनी बड़ी तादाद नहीं थी जितने लोगों को गजा में मार दिया गया है। जिस तरह से गजा पर बम बरसाए गए, जिस तरह से गजा पर एयर स्ट्राइक किया गया, गजा की आप तस्वीर देखिए कि पूरा का पूरा शहर, पूरी की पूरी गजा जो पट्टी है वो तबाह बर्बाद हो चुकी है। पूरी की पूरी बिल्डिंगें जो है नेस्तो नाबूद हो चुकी हैं, जमींदोज हो चुकी हैं। पूरा का पूरा इलाका जो है वो एक तरह से नक्शे से मिट चुका है। और अब यहां पर इजराइल पूरी तरह से काबिज हो चुका है। यह कहा जा रहा है कि 80% से ज्यादा गजा को एक तरह से इजराइल ने अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन आज भी मुश्किलें इजराइल की कम नहीं हुई हैं। यानी 1.5 साल पहले जो जंग इजराइल ने शुरू की थी, 1.5 साल के बाद आज भी इजराइल की परेशानियां बाकी हैं। आज भी इजराइल कहीं ना कहीं सफर कर रहा है। आज भी इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस परेशान है। और यही वजह है कि बिन्यामिन नेतन्याहू जहां परेशान है, वहीं पर इजराइल के जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो भी बहुत ज्यादा परेशान है कि आखिर यह हमास खत्म क्यों नहीं हो रहा है। हमास की जो सिक्योरिटी फोर्सेस के विंग है, चाहे अल-क़साम ब्रिगेड की बात करें या दूसरे जो सिक्योरिटी फोर्स के ब्रिगेड हैं, आखिर ये खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं, इनका खात्मा आखिर क्यों नहीं हो रहा है। इजराइल यही सोचकर परेशान है, अमेरिका यही देखकर परेशान है। क्या अमेरिका ने खान यूनुस का यह हमला नहीं देखा होगा? क्या रशिया ने यह हमला नहीं देखा होगा? सबने यह हमला देखा होगा। और सब ये अब एक तरह से परेशान होंगे कि किस तरह से हमास को रोका जाए, क्योंकि पिछले 1.5 साल में इजराइल नाकाम रहा है और बिन्यामिन नेतन्याहू के दावों की कलाई अब मशरिक़ वुस्ता में खुल रही है।